हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यानी कि पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को यानी कि रेखिक समीकरणों में बदलकर एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के आधार पर। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2y3x प्लस वाई, 1/3x माइनस के वाई इज इक्वल में 1। सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस के वाई माइनस का 2/3x माइनस के वाई इज इक्वल में माइनस के 3/y 3/4। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन में ये वाला वेरिएबल यानी कि इसकी मल्टीप्लाई में कुछ ना तो 1 होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, तो 1/3x प्लस के वाई इसमें भी है और इस वाली इक्वेशन में भी है। 1/3x माइनस के वाई इस इक्वेशन में भी है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, तो 1/3x माइनस के वाई इस इक्वेशन में भी है। तो यहाँ से मैंने लेट कर लिया 1/3x प्लस वाई को कह दिया a, और यहाँ से 1/3x माइनस के y को कहा मैंने b। अब यहाँ से 1/3x प्लस वाई की जगह पुटअप कर दूंगा a, 1/3x माइनस वाई की जगह पुटअप कर दूंगा b। इस इक्वेशन में से लेके चले तो यहाँ से 1/3x प्लस वाई की जगह पुटअप करना हमें a, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह रखना है b, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल में 1। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इससे 1/3x प्लस के वाई इसकी जगह पुटअप करना a, तो यहाँ हो जाएगा a और ये हमारे पास माइनस, इसकी जगह 1/3x माइनस वाई की जगह रख देंगे b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल में कितना माइनस के 3/4। अब यहाँ से डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 2b इज इक्वल में माइनस का 3, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हो जाएगा 4a, 4 2 जा 8b इज इक्वल में माइनस का 3। इसे इक्वेशन कह दिया सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमें लगानी है बाई एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ से लेके चला मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ हमारे पास ये है 2a प्लस b इज इक्वल में 1 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 4a माइनस का 8b इज इक्वल में माइनस का 3 इक्वेशन सेकंड। अब इनको दो समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमें एक बार में एक चौरासी की वैल्यू निकालनी होती है, या तो a की या b की। जिसकी वैल्यू निकालते हैं जिसको हटाते हैं, जिसकी वैल्यू निकालेंगे उससे एज इट इज रहने देंगे, जिसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे उससे हटाएंगे। जिसको हटाएंगे, जिसको विलोपित करेंगे उसके कोफिशिएंट इक्वल एंड साइन अपोजिट करेंगे। मान लो हमें b की हटानी है, यानी कि b को हटाना है, तो b को हटाने के लिए b के कोफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट करेंगे। तो साइन तो पहले से ही अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, परंतु इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 8 है यहाँ 1 है, 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, तो इस इक्वेशन में यहाँ 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में 8 से, और साइन पहले से ही अपोजिट है, जब साइन अपोजिट होंगे तो लिख देंगे ऑन एडिंग, यानी कि जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, 8 2 जा 16a, 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8b, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8 1 जा 8, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये हो जाएगा 8b, 8b पॉजिटिव 8b नेगेटिव, इससे कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16a प्लस ये हो जाएगा 4a इज इक्वल में 8 1 जा 8 माइनस का 3, 16 और 4 ये हो जाएगा हमारे पास, 16 और 4 हो गया 20a, तो 20a इज इक्वल 8 में से 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे बचेगा 5, मल्टीप्लाई का डिवाइड में 5/20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो a की वैल्यू यू विल बी गेट हमें मिल गई 1/4। अब इस a का मान उठाकर आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, इसको मैंने उठाकर रख दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, और किसके प्लेस पर रखेंगे a के प्लेस पर। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है 2a प्लस b इज इक्वल में 1, जहां a है a के प्लेस पर रख देंगे 1/4 प्लस का b इज इक्वल में 1, 2 2 जा 4, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल में 1, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो b इज इक्वल 1 माइनस का 1/2,
इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 2 1 जा 2। ये हो जाएगा बी की वैल्यू 1/2। अब हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो हम यहाँ से लेके चले, हमने इसको ए के बराबर माना, इसको माना हमने बी के इक्वल। अब यहाँ ए की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4, तो ए का मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1/3x प्लस के y इज इक्वल में a। तो a की वैल्यू हमें पुटअप करनी है 3x प्लस के y इज इक्वल a का मान 1/4। अब यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये हो जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस के y। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 3x प्लस के y इज इक्वल में 4। इक्वेशन कह देंगे इसे थर्ड। इसी प्रकार 1/3x माइनस के y, तो 1/3x माइनस के y इज इक्वल में हो जाएगा b। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस के y इज इक्वल में 1/2। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 इज इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस के y। अब यहाँ से 3x माइनस के y इज इक्वल आ गया 2। इक्वेशन हो गया 4। अब हमारे पास दोनों समीकरणें रेखिक यानी कि लीनियर में कन्वर्ट हो गई। अब हमें क्या करना, इसको और इसको सोल्व करना है, चाहे आप एलिमिनेशन से करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें। इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। जो एक्स और वाई का मान होगा वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो अब मैंने क्या करा, समीकरण थर्ड एंड समीकरण फोर्थ से लेके चला, मैंने थर्ड को ऐड कर दिया इक्वेशन फोर्थ में। जब हम दोनों समीकरणों को ऐड करते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ और राइट साइड राइट के साथ। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट 3x प्लस के y, इसका ये वाला पार्ट 3x माइनस के y इज इक्वल हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2। अब यहाँ से निगेटिव y पॉजिटिव y कैंसिल, 3 और 3 हो जाएंगे 6x इज इक्वल 4 और 2 हो जाएंगे 6। तो 6 बन जा 6, x की वैल्यू आ गई, यू विल बी गेट 1। x का मान 1 आ गया। अब इस मान को उठाकर आप इक्वेशन चाहे थर्ड में रख दें चाहे फोर्थ में रख दें, किसका आ जाएगा y का। इसको उठा कर रख दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन फोर्थ में, समीकरण 4 में रख दिया। तो समीकरण 4 हमारे पास क्या है, समीकरण 4 हमारे पास है 3x माइनस के y इज इक्वल 2। तो 3x माइनस के y इज इक्वल में 2 और x का मान रख देंगे 1। तो 3 × 1 माइनस के y इज इक्वल में 2। तो 3 1 जा 3 माइनस के y इज इक्वल 2। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 इज इक्वल y। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, y का मान 1 और x का मान भी क्या आएगा हमारे पास 1। यही हमारे पास दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।